Hello dear students, welcome to our channel इंसानिस प्रो बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है तो जल्दी से जाके रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आज का हमारा वीडियो उन सभी के लिए है जिनके नाक में इस मच्छर ने दम करके रखा हुआ है, और मच्छर से जो बीमारी आई है उसने तो सबका जीना हराम करके ही रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंगू या डेंगू के बारे में, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी सारे मिसकंसेप्शन हैं या मिथ्स हैं वो सभी को मैं दूर करूं साइंटिफिक बेसिस पे, और आपको समझ में आए कि डेंगू क्यों होता है, कैसे बचे इससे, सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाली हूँ। और ये वीडियो साइंटिफिक ना होके एक नॉर्मल पब्लिक के लिए मैं बना रही हूँ, जिससे कि सभी तक मेरा इंफॉर्मेशन जाए और वो उन्हें समझ सके। अगर आपको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जानना है तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे हमारा पर्पस है कि हम सभी लोगों को जागरूक कर सके। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अब ये इसको हम बोलते क्या है, डेंगू होता है या कुछ और होता है, इतने सारे प्रोनाउंसिएशन है, जितने लोग उतने प्रोनाउंसिएशन। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है डेंगी, DENGGEE, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। चलिए मैं अब इसको दिखा भी देती हूँ। आप अगर सोचेंगे कि ये क्या बोल रही हैं मैम, तो मैं आपको दिखा देती हूँ प्रूफ। तो ये देखिए, अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो डेंगी ये प्रोनाउंसिएशन आएगा। तो आज के बाद डेंगू नहीं डेंगी बोलिएगा। और किसने बताया आपको? इंसानिस प्रो बायोलॉजी ने। तो अब आपने ये देख लिया कि इसको बोलते क्या है, डेंगी। तो अब ये होता क्या है? अगर डेंगू की बात हम करें तो ये एक वायरल डिजीज है जो कि आपको एक मच्छर के काटने से होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर हमारा काम ही क्या रहा अगर आपको सब पता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मच्छर नहीं, मच्छरी के काटने से होता है डेंगू। जी हाँ, मच्छर आपको कभी भी काटता ही नहीं है। हम सुनते आ रहे हैं अरे मच्छर इतने हो रहे हैं, मच्छर काट रहा है, ये है वो है। मच्छर तो काटता ही नहीं है कभी, कोई भी मच्छर नहीं काटता। मच्छर सिर्फ फलों का रस पीते हैं, इंसानों का खून नहीं। जो इंसानों का खून पीती है वो मच्छरी फीमेल होती है। वो तो हमेशा औरतें खून पीती है, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आपके आसपास मच्छर हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि अब वो मेल है फीमेल है? अब हर किसी ने तो एंटोमोलॉजी नहीं पढ़ रखी है ना। तो सबसे अच्छा पहचानने का तरीका ये है कि अगर आप मच्छर की मुंडी या सर आप पहचान पा रहे हैं, कि मतलब इतना तो आपको थोड़ा जानना ही पड़ेगा वरना तो कैसे चलेगा। तो सर पे उसके आप देखिएगा एंटीना, ये समझिए जैसे पहले एंटीना छत पे लगा होता था सबके छत पे, तो वैसा ही आप समझ लीजिए कि ये मच्छर या मच्छरी के सर पे एंटीना होता है। तो अगर उसमें आप देखें बहुत सारे बाल जैसे अगर आपको दिख रहे हैं उसमें सर के पास, तो इसका मतलब वो मेल है। पर अगर उसके सर पे कोई बहुत सारे बाल जैसा या कुछ भी ऐसा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि वो एक फीमेल है, यानी कि मच्छरी है। ठीक, अब मुझे नहीं पता मच्छरी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो वो आप खुद समझ लीजिएगा, इतनी हिंदी नहीं आती। तो समझ में आया आपको कैसे पहचानेंगे आप? अब हर मच्छर या हर मच्छरी डेंगू या चिकनगुनिया या जीका या इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से होती हैं, वो सारे मच्छर नहीं फैलाते। वो केवल कुछ तरह के मच्छर ही हैं जो फैलाते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि जो मच्छर है या जो मच्छरी ने आपको काटा है या अगर आपके आसपास है तो वो डेंगू वाला है कि नहीं है? तो उसको पहचानने के लिए अगर आप हमारी स्क्रीन पे देखें तो इसके पैरों पे आप देख सकते हैं ये व्हाइट स्पॉट है,
यहाँ पे भी वाइट वाइट आपको कुछ दिख रहा है, ये यहाँ पे वाइट स्पॉट है, ये यहाँ पे वाइट स्पॉट है। तो अगर इनके पैरों में आपको वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं या उनके शरीर पे वाइट स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, तो वो एडीज इजिप्टी है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। यानी कि ये आपको डेंगू, जीका, चिकनगुनिया जैसी बीमारी आपको दे सकता है। समझ में आया आपको? अगर आपको किसी मच्छर पे किसी तरह का कोई वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, चाहे उसके पैरों पे दिख रहे हो, बाल बॉडी पे दिख रहे हो, या कहीं भी अगर वाइट स्पॉट्स कुछ दिख रहे हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, वो आपको बीमारी दे सकता है। अगर आपको डेंगू हुआ है तो एक बहुत ही मतलब घरेलू नुस्खा जिससे आप बोल सकते हैं, अगर आपको जानना है कि आपको डेंगू हुआ है या वायरल फीवर हुआ है, बिकॉज आजकल दोनों ही बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, और बिना टेस्ट कराए अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है, ये मैंने खुद पे भी मतलब खुद मैंने ये ऑब्जर्व करा था, तो मैं बता रही हूँ कि अगर आपको डेंगू है, ठीक है, या आपको कोई भी बुखार है जो आपको मतलब 3-4 दिन से आ रहा है, और जिनके साथ आप रह रहे हो, मान लो अगर आप अपने घर में जिन घर वालों के साथ रह रहे हो ज़्यादातर टाइम, या अगर आप कोई ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, तो आपको जो फ्रेंड सर्कल है जिनके साथ आप ज़्यादातर टाइम रह रहे हो, उनको आपकी वजह से किसी भी तरह का कोई बुखार या जुकाम नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि आपको डेंगू हो सकता है। क्योंकि अगर वायरल फीवर होता तो अभी तक आप उनको इन्फेक्ट कर चुके होते और वो भी बीमार होते। तो अगर वो बीमार नहीं है तो इसका मतलब कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए और आपको टेस्ट तो जरूर कराना चाहिए, बिकॉज हो सकता है आपको डेंगू या इस तरह की कोई वायरल डिजीज हो। तो आप उस समय जरूर चेक कराएं। और हाँ, चेक करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सामने वाले के मुंह के ऊपर खांस दो या चीख दो, तो उससे आपकी पिटाई भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके बाय चांस जो आपके साथ रह रहे हैं उनको नहीं हुआ है, सिर्फ आप ही को फीवर है, बहुत दिनों से है, तो टेस्ट आप जरूर कराएं। टेस्ट जब आप कराएंगे तो आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट मिलेंगी जो कि है हेमाटोलॉजी रूटीन से, अगर हो सकता है आपके जो रिपोर्ट आए उसमें कुछ और लिखा हो, तो अब वो रिपोर्ट को हम एनालिसिस कैसे करें, हम कैसे जाने कि हमें डेंगू है नहीं है, या अगर कुछ और हमारे मतलब कि कुछ और तो नहीं हो गया। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, अगर आपको अगर किसी तरह का एलर्जी होगा तो ये जो ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आपका ये रेफरेंस लेवल के या तो मतलब ज्यादा आएगा या तो कम आएगा, या मतलब जो रेफरेंस रेंज है हमारा, जो कि ये बताता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन में आपका बॉडी होगा तो इस तरह का रेंज आएगा, ठीक है। और ये रिजल्ट में दिखाता है कि आपका क्या आया है रिजल्ट। तो अगर एलर्जी होगा तो यहाँ पे ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स आपका रेफरेंस रेंज के अलग आएगा। इसके साथ ही डेंगू में क्या होता है, आपका प्लेटलेट जो लेवल है या प्लेटलेट काउंट है वो काफी कम हो जाता है। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1.02 रिजल्ट दिखा रहा है, जबकि होना कितना चाहिए था 1.5 और 4.5। इसके साथ ही जब डेंगू बढ़ता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटलेट काउंट यहाँ पे 0.90 हो गया है, और होना कितना चाहिए था 1.5 से 4.5 के बीच। तो इस तरह से आप अपना जो पैथोलॉजी रिपोर्ट है आप ऐसे पढ़ सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे हीमोग्लोबिन आप अपना चेक कर सकते हो, और ये एलर्जी का मैंने बता दिया, अगर एलर्जी होगा तो ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स आपका अलग होगा। प्लेटलेट काउंट यहाँ पे पता चलेगा, और जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे पता चलेगा। तो ये आप अपना रेंज में क्या आपका जो रिजल्ट आया है वो, और उसको आप रेफरेंस रेंज से कंपेयर करके पता कर सकते हैं आप कि आपकी बॉडी में क्या गड़बड़ है या क्या एक्यूरेट नहीं। इस तरह का कुछ रिपोर्ट आपको मिलता है पैथोलॉजी से, और ये अप्रोक्स आपका 250 से 400 के बीच में आपका ये टेस्ट हो जाएगा। ये टेस्ट फिलहाल जो जिसका मैं रिपोर्ट आपको दिखा रही हूँ, ये सीबीसी टेस्ट है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो आपके जितना भी ब्लड सेल्स है उसका पूरा टेस्ट मतलब इसमें पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाता है। इस तरह से आपका रिपोर्ट आता है जो कि है सीबीसी टेस्ट, ठीक है। अब रिपोर्ट की बात हो गई, तो चलिए जान लेते हैं
कि और मतलब डेंगू अगर है नहीं है तो आपको कैसे, सिम्टम्स क्या हैं, आपको पता कैसे चलेगा? ये रिपोर्ट से तो मतलब पता चल ही जाएगा, बट आपको सिम्टम्स क्या आने चाहिए या सिम्टम्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे 2 तरह के सिम्टम्स, ये WHO की साइट है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। इसके साथ ही जितने भी पेपर्स या जो भी साइट मैं आपको दिखाऊंगी उन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। आप जाके उसमें और पढ़ सकते हैं कि और क्या क्या है और आप कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो है सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड आईज, मसल्स, जॉइंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, सोलन ग्लैंड्स, रैशेस। नोजिया जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जैसे जी मिचलाना होता है कि आपको उल्टी हो नहीं रही है पर आपको लग रहा है कि आपको उल्टी होगी, वो डेंगू के सिम्टम्स में है। इसके साथ ही सीवियर डेंगू की जब आपका डेंगू थोड़ा बढ़ जाता है तो आपको क्या हो सकता है कि आपके पेट में एब्डोमिनल पेन, मतलब नीचे के साइड में पेट में दर्द हो सकता है, आपको उल्टियां हो सकती हैं, आपको सांस जल्दी जल्दी आएगी, या आपके मसूड़ों से या नाक से खून भी आ सकता है। उसके साथ ही आपको थकान होगी, कुछ करने का मन नहीं होगा, और आपके ब्लड इन वॉमिट और स्टूल्स, आपके वॉमिट यानी कि उल्टी और स्टूल यानी कि पॉटी में आपके ब्लड हो सकता है। अब ब्लड यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा रेड रेड होगा आपका वॉमिट या स्टूल, ब्लड होना चाहिए, मतलब कि आपको कोई रेशे जैसे आपको दिखेंगे, रेड रेड रेशे जैसे आपको दिखेंगे। इसका मतलब कि आपका डेंगू जो है वो बढ़ रहा है, आपके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है जिस वजह से वो वॉमिटिंग या स्टूल के थ्रू बाहर आ रहा है। ठीक है, अब ये डेंगू जो है वो सिर्फ आपको मच्छर के काटने से ही होगा, किसी इंसान से आपको नहीं हो सकता। वो तभी होगा अगर आपको किसी मच्छर ने काटा है। अब किसी मच्छर ने मतलब कि किसी ने भी नहीं, आपको अगर एडीज इजिप्टी जो कि मैंने बताया था इसमें व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, अगर उसने आपको काटा है तो आपको डेंगू हो सकता है। अब ये अगर ट्रांसमिशन देखें तो जैसे मैंने बताया कि मच्छर के काटने से होगा, ह्यूमन टू मॉस्किटो ट्रांसमिशन, तो जैसे कि मुझे डी है तो अगर मुझे किसी मच्छर ने एडीज इजिप्टी या किसी व्हाइट स्पॉट वाले मच्छर ने अगर मुझे काटा तो उस मच्छर को मुझसे डेंगू हो जाएगा। फिर वो मच्छर अगर किसी नॉर्मल इंसान को काटेगा तो उस इंसान को भी डेंगू हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं मच्छर को इन्फेक्ट कर रही हूँ, मैं इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं मच्छर को इन्फेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ना केवल मच्छरों से बल्कि ये एक मैटरनल ट्रांसमिशन यानी कि माँ से बच्चे में भी हो सकता है। और इसके साथ ही अगर आपने कोई रिसेंट में अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया हो या ऑर्गन डोनेट कराया या इस तरह का कुछ भी आपने जिस कंडीशन में आपका ब्लड बाहर के किसी और ब्लड के कांटेक्ट में आया है जो कि इन्फेक्टेड होगा, उससे आपको हो सकता है। अब अगर हम सिम्टम्स की बात कर ली, कैसे होता है उसकी बात कर ली, तो इससे कैसे बचे? अब बचने का क्या है, यूजुअली क्या होता है, हमने ये सुना होगा कि डेंगू का मच्छर हमेशा दिन में काटता है। तो यहाँ मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, कोई जरूरी नहीं है वो आपको दिन में काटे। हाँ, उसका मोस्ट एक्टिव आवर्स जो है वो डे बोला जाता है, पर ये कहीं भी नहीं लिखा कि आपको वो रात में नहीं काट सकता। अगर आपके रूम में वो मौजूद है या जहां आप रह रहे हो वहां है तो वो आपको रात में भी काटेगा, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिन में ही काटेगा। ठीक है, तो प्रिकॉशन आपको हर समय बरतने की जरूरत है, चाहे सुबह हो, दिन हो, रात हो। टाइम का तो बिल्कुल भी मैं तो इनफैक्ट नहीं मानती, बिकॉज अगर वो आपके रूम में है तो वो आपको रात में भी काट सकता है। एक्टिव आवर्स जरूर उसका बोला जाता है कि सूरज उगने के 2 से 3 घंटे बाद, उसका जो एक्टिव आवर्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सूरज उगने के 2 से 3 घंटे बाद वो एक्टिव हो जाता है और फिर वो घूमती है ब्लड फीड करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक, पर यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको रात में नहीं काट सकता, वो आपको रात में भी काट सकता है। अगर आपके जहाँ पे आप रह रहे हो अगर वो वहां पे है तो आपको रात में भी काट सकता है। सावधानी इसलिए हमेशा बरतनी है। ठीक है,
अब खाने पीने की बात करें तो यूजुअली आपने ये बहुत सुना होगा, या मैंने तो बहुत, जब से मुझे हुआ है ना, मैंने तो बहुत सुना है कि हाँ बकरी का दूध पियो, बकरी का दूध पियो। मैं सोच रहा था कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, मतलब क्यों पीऊं, बकरी का ही क्यों पिए, गाय भैंस शुरू से तो हम यही पीते आ रहे हैं ना। तो उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो आपका गोट मिल्क है वो रिचेस्ट सोर्स है सिलीनियम का, जो कि आपको काऊ शीप या बफेलो मिल्क में काफी कम मिलता है। सिलीनियम उसमें काफी ज्यादा मात्रा में होता है, किसमें होता है, गोट मिल्क में काफी ज्यादा मात्रा में होता है। और ये आपको मदद करता है आपके प्लेटलेट्स बढ़ाने में, आपके बॉडी में जो सेल्स अगर डैमेज हो रहा है, किसी तरह का सेल डैमेज है, उससे आपको बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, और इसके साथ ही आपको काफी एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इसलिए सिलेनियम आपको रिकमेंड करा जाता है, या बकरी का दूध आपको रिकमेंड करा जाता है पीने के लिए डेंगू के समय में। तो ये पेपर, ये एक पेपर, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ ही एक और चीज आपने जरूर सुनी होगी, पपीते के पत्ते की। तो अब पपीते के पत्ता के पीछे भी रिसर्च हुई है, और ये पाया गया है कि जब पपीते के पत्ते का एक्सट्रैक्ट 21 डेज तक लोगों को दिया गया, तो उनके आरबीसी में और उनके प्लेटलेट काउंट में, दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है, दोनों में ही फर्क देखने को मिला है, दोनों में ही बढ़ावट देखने को मिली है। इसलिए पपीते का पत्ता जो रिकमेंड करा जाता है डेंगू के समय में। इसके साथ ही एक बहुत ही और मतलब फेमस फ्रूट होगा जो आपने सुना ही होगा डेंगू के टाइम पे, कीवी। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका कोई कहीं साइंटिफिक डेटा नहीं मिला जो ये बताता है कि हाँ अगर हम ये खाएंगे तो इससे हमें डेंगू से बचने में या किसी तरह का कोई हेल्प मिलता है। कोई मुझे साइंटिफिक फैक्ट, कोई डेटा कुछ नहीं मिला कीवी के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं उस पर नहीं कुछ कह सकती। अगर आपको कुछ कहीं पे मिला हो जो कि साइंटिफिक हो, ठीक है, पेपर गूगल करेंगे तो आपको बहुत से न्यूज चैनल्स के जो लिंक्स होते हैं आपको उसमें जरूर दिखेगा, बट साइंटिफिक डेटा मुझे कहीं पे उसका नहीं मिला है, इसलिए मैंने उसका मेंशन भी नहीं करा है अपने वीडियो में। अगर आपको मिलता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है और हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमें ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज हम ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे और आपको साधारण भाषा में भी समझाएंगे। बिकॉज साइंटिफिकली तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है, पर नॉर्मल पब्लिक में बहुत सारा के मिसकंसेप्शंस होते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, डेंगू है तो जो मेरे साथ में रह रहा है उसको भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब खाने की और हम क्या ले सकते हैं जो हमें अच्छा रहेगा हमारे लिए, वो है नारियल पानी, यानी कि कोकोनट वाटर। नारियल पानी आपका एक रिच सोर्स, नेचुरल सोर्स है एसेंशियल मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो जैसा कि डेंगू में आपको फीवर आता है, आपको वॉमिटिंग और आपके स्टूल्स भी काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, या आपको लूज मोशंस भी हो जाते हैं, उसमें अपना बॉडी का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो हो सकता है आपको और ज़्यादा चक्कर आए या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो। उससे बचने के लिए आपको नारियल पानी बहुत अच्छा रहेगा। या और इसके साथ ही मार्केट में, मेडिकल स्टोर में इलेक्ट्रॉल या इस तरह के नाम के लिक्विड्स भी मिलते हैं, पाउडर मिलते हैं, उनको आप पानी में मिला के भी ले सकते हो अगर आपको नारियल पानी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हर जगह नारियल पानी हर जगह नहीं मिल पाता है। उसके साथ ही अगर आपके आसपास ऑरेंज अगर आपको अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा विटामिन सी का सोर्स है और आपको इम्यून सिस्टम आपका बिल्ड करने में काफ़ी मदद करेगा। इसके एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी के लिए अच्छे हैं। इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो भी आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज डेंगू में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी वीक हो जाता है। इसलिए डेंगू में आपको स्पाइसी ऑयली फूड आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है, तभी आप जल्दी सही हो पाएंगे। बिकॉज उसमें क्या होगा, अगर आप तला भुना खाएंगे या स्पाइसी चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे पचाने में। इसलिए हमेशा
अगर आपको डेंगू है या इस तरह का कोई भी अगर आपको बीमारी है, इसलिए हमेशा सादा खाना ही प्रेफर करा जाता है, जिससे आपको कम एनर्जी आपकी बॉडी को लगानी पड़े और आपको अच्छे से आप जल्दी रिकवर भी हो पाए। इसके साथ ही आप दही ले सकते हैं, दही, छाछ, जैसा कि मैंने बताया पपीते का पत्ता, तो ना केवल पपीते का पत्ता, पपीता अगर आप खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, वो भी काफी अच्छा रहेगा आपके फीवर के लिए, और ये प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में भी आपको काफी मदद करेगा। फीवर अगर आपको हो रहा है तो उसको नीचे लाने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही जो भी आपका फेवरेट फ्रूट हो, चाहे वो एप्पल हो, कीवी भी, कीवी तो ऑब्वियसली आप खा सकते हैं। और कीवी का मैंने जितना भी देखा, मुझे बस यही मिला कीवी के बारे में कि कीवी जो है वो काफी अच्छा सोर्स है आपका विटामिन सी का और ई का, और भी सारे मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो आपके मतलब बॉडी को हेल्प करते हैं डेंगू से रिकवर होने में। ठीक है, तो इसलिए कीवी ज्यादातर बोला जाता है कि आप कीवी खाएं। तो फिलहाल इतना ही इंफॉर्मेशन मिला मुझे कीवी का। बाकी आप वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, किसी भी जितनी भी तरह की हरी सब्जियां हैं आप वो खा सकते हैं, और स्पाइसी फूड तो पूरी तरह से अवॉइड करना है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और जितने भी सारे आपके जो मिसकंसेप्शंस होंगे मैंने वो दूर करे होंगे। ऐसी बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, जो कि है इंसान प्रो बायोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक प्लीज करके जाओ। इतने बीमारी में मैंने वीडियो बनाया है तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से जाके लाइक बटन पे हिट करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ शेयर करिए, जिससे कि उन्हें पता चल सके, बिकॉज अभी डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो अगर अगर आपने हमारा वीडियो अच्छे से देखा है तो मेरी गलती तो जरूर पकड़ ली होगी आपने, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत बोला। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।